हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ एआई के इस नए वीडियो लेक्चर में जिसका नाम है कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक। तो हमने सारे जितने भी सारे अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक थे वो देख लिए हैं। अब सारे अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक के बीच में अब एक हम कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन क्यों करना पड़ता है? कंपैरिजन करने से ये पता चलता है कि कौन सा सर्च एल्गोरिदम किस केस के लिए बेटर है और कैसा परफॉर्म करता है। मतलब कौन सा एल्गोरिदम कंप्लीट है, कौन कंप्लीट नहीं है, कौन ऑप्टिमल है या कौन सा ऑप्टिमल नहीं है, कौन से एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो यही सारी चीज़ें हम देखते हैं कंपैरिजन के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम का क्या क्या ये सारे प्रॉपर्टी हैं और वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बीएफएस में क्या था? कंप्लीट था, यस, बट कंडीशन था ये जो है कंडीशन है क्या है कि ब्रांचिंग फैक्टर फाइनाइट रहे। ये ऑप्टिमल था, यस, बट यहाँ भी कंडीशन ऐसी सी क्या है, क्योंकि स्टेप कॉस्ट जब इक्वल रहता है तभी ये ऑप्टिमल होता है। बाकी इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम था, वी टू द पावर डी वेयर डी इज द सॉल्यूशन डेप्थ एंड बी इज द ब्रांचिंग फैक्टर। अब यूनिफॉर्म कॉस्ट में क्या था? ये कंप्लीट था, यस, बस ये दो कंडीशन था ए बी क्या था कि पहले एक कंडीशन देख लेते हैं, ब्रांचिंग फैक्टर। सबका जो एक कंडीशन है वही है, ब्रांचिंग फैक्टर फाइनाइट होना चाहिए। और यहाँ जो कंडीशन बी है, ये कंडीशन ये है कि वो जो स्टेप कॉस्ट था वो एक मिनिमम वैल्यू एप्सिलॉन से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और फिर ऑप्टिमलनेस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। ये एकमात्र ऐसा इकलौता एल्गोरिथम है जो हर एक केस में ऑप्टिमल होता है, तो इसमें बिना कंडीशन के अनकंडीशनली यस। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, सीलिंग होना चाहिए। ठीक है, फ्लोर नहीं है, ये वाला फ्लोर हो जाता है, ये वाला सीलिंग। तो बिग ऑफ बी टू द पावर 1 प्लस सीलिंग ऑफ सी स्टार बाई एप्सिलॉन। ठीक है, यही इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये ना तो कंप्लीट था ना ऑप्टिमल था, देख चुके हैं। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट नहीं होगा तो ऑप्टिमल तो होगा ही नहीं, तो इसको तो सोचना ही नहीं है। अब ये इसका बी टू द पावर एम होगा, बिग ऑफ बी टू द पावर एम, एम इज द मैक्सिमम डेप्थ और डेप्थ ऑफ द सेलेबस नोड, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लीनियर होती थी बी इंटू एम, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेप्थ लिमिटेड इसका डीएफएस का ही जो है एक्सटेंडेड वर्जन है, तो सिमिलर ना कंप्लीट होगा ना ही इसका ये क्या है ऑप्टिमल होगा। बस ये कंप्लीट जो है एक केस में होगा, यस हो जाएगा। किस केस में? अगर एल की वैल्यू जो है वो सॉल्यूशन के डेप्थ से हम ज्यादा या बराबर रखते हैं तो। ठीक है, उसी केस में ये कंप्लीट होगा, अदरवाइज ये नो लिख सकते हैं हम। और इसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम होगा, बी टू द पावर एल बी टू एंड बी इनटू एल, यहाँ एल ही है डेप्थ। ठीक है, अब इटरेटिव डीपनिंग में क्या करते थे? ये कंप्लीट होता था क्योंकि हम तब तक खोजते थे जब तक कि सॉल्यूशन मिल नहीं जाता। जी डी इज एल इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते थे डीएलएस, और एल इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 2, चलते चलते जाते थे एल इज इक्वल टू डी तक, वेयर डी इज द डेप्थ ऑफ द सॉल्यूशन। तो कंप्लीट भी होगा और ये ऑप्टिमल भी होगा अगर स्टेप कॉस्ट जो है वो सब सेम रहे तो। ये कंडीशन है सी। और यहाँ पे इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सेम टू सेम डीएफएस का रहता है, क्योंकि डीएफएस का एक्सटेंडेड वर्जन है ना, तो डीएफएस की तरह बी टू द पावर डी एंड बी इनटू डी रहता है। ठीक है, अब बायडायरेक्शनल सर्च का देख लेते हैं। बायडायरेक्शनल सर्च का क्या होता है कि चूंकि ये दोनों साइड से बीएफएस लगता है तो खोज के दो देगा ही सॉल्यूशन, इसीलिए कंप्लीट होता है। और ए और डी कंडीशन लग रहा है। ए कंडीशन होता है वही फाइनाइट रहे अगर तो ब्रांचिंग फैक्टर, और डी कंडीशन कहता है कि अगर बोथ डायरेक्शन डीएफएस यूज करें तो। वैसे भी बेस्ट तभी देता है। और ये ऑप्टिमल के लिए सी और डी कंडीशन में देगा। सी है कि कंडीशन कि अगर सारा स्टेप का सेम रहे, और डी यही कि बोथ डायरेक्शन में अगर डीएफएस लगाए। और यहाँ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों सेम होती है, बिग ऑफ बी टू द पावर डी बाई टू, बिग ऑफ बी टू द पावर डी बाई टू। तो इस तरह से सारा हमारा अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।